नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाले एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 2 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। श्राद्ध पक्ष में पड़ने की वजह से इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि पूरे विधि विधान के साथ इस दिन इस व्रत को करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि अपने द्वारा किए गए किसी पाप कर्म के वजह से पितरों को नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में परिजनों के द्वारा किए गए इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक कथा भी आती है जिसमें कि वर्णन किया गया है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रसेन। इनके पिता यमलोक में अपने द्वारा किए गए किसी गलत कर्म की वजह से यातनाएं भोग रहे थे। उन्हें इन यातनाओं से बचाने के लिए राजा इंद्रसेन ने विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया था, जिस व्रत के प्रभाव से उनके पिता यमलोक की यातनाओं से मुक्त हो गए, उनकी आत्मा मुक्त हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई। क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले राजा इंद्रसेन ने किया था, इसलिए इस व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही लक्ष्मी माता की भी कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही हमें पितृदेवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वह तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और पितृ देवतुल्य होते हैं। इसलिए पितरों का आशीर्वाद होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पितरों के आशीर्वाद के बिना हम अपने जीवन में एक पग भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन हर किसी से एकादशी का व्रत करना संभव नहीं हो पाता है। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी का व्रत किया जाए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में इन दिनों कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनके द्वारा आपके पितरों की मुक्ति का मार्ग खुल जाते हैं। पितृपक्ष के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद आप पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लें। अब इस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और कुछ दाने चावल के डालें। चावल के दाने डालते वक्त याद रखें कि टूटा हुआ ना हो, और थोड़े से आप इसमें जौ डालें और कुछ दाने इसमें काले तिल के डालें। इसके बाद इस जल को लेकर आप किसी साफ स्थान पर जाएं या फिर घर के छत पर जाएं, जहां से आपको सूर्य देव की दर्शन हो सके। अब आप इस जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप अर्घ दें। अर्घ देते वक्त आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। अर्घ आप लगातार जल ढालते हुए ना दें, आप रुक रुक कर दें। जैसे कि आपने एक बार ओम सूर्याय नमः बोला, अर्घ देते हुए आप 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएं, फिर आप ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ दें, फिर आप 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएं। इस तरीके से आपको 3 बार करके अर्घ देना है। इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर घूमते हुए 7 बार सूर्यदेव की प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करने के दौरान भी आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें। आपको जो भी भगवान सूर्य का मंत्र आता है आप उसी मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा समाप्त होने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप सूर्य देव को प्रणाम करें, उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अंत में आप अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें तथा अपने आप को पितृदोष से मुक्त कराने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करें। पीले पुष्प अवश्य चढ़ाएं, पीली मिठाइयाँ चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं। क्योंकि एकादशी तिथि होने की वजह से इस दिन बहुत से लोग भोजन ग्रहण करने से मना कर देते हैं, इसलिए इस दिन आप ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। शाम के वक्त आप अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि घर के जो सबसे दक्षिण भाग में जो कमरा है या फिर जो दीवार है, उस तरफ आप एक सरसों के तेल का दिया लगाएं। दिया लगाने के लिए आप लंबी बाती का इस्तेमाल करें और इस दिया का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर हो। यह दिया आपके पितरों के निमित्त होगा। इस बात का ध्यान रखें कि दिया जब आप नीचे रखेंगे तो डायरेक्ट आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। नीचे में आप एक प्लेट रख दें या फिर थोड़े से चावल के दाने रख दें और उसके ऊपर आप दिया प्रज्वलित करें। दिया रखने के बाद अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे उनका आशीर्वाद मांगें।
दोस्तों एक तो पितृपक्ष का समय, ऊपर से एकादशी और शनिवार को यह एकादशी पड़ रही है, इसलिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का दिया अवश्य लगाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में देवी देवता तथा पितरों का वास माना गया है। तो दोस्तों ये थे वो छोटे छोटे उपाय जो आप इंदिरा एकादशी यानी कि श्राद्ध एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त करके पितरों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।